का आयोजन प्रदेश भर में 22 जुलाई से 31 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। आज के समारोह में उपस्थित श्रीमान पूर्व उप सचेतक राजस्थान सरकार एवं निवर्तमान उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी श्रीमान रतन जी देवासी साहब, जिला परिषद सदस्य और पूर्व प्रधान श्रीमती गरिमा जी, रमीला जी, गरिमा जी मेरे पहले थे इसलिए वो नाम आ गया, और मंचासीन उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधिगण, सरपंचगण, समस्त अधिकारीगण और पत्रकार बंधु और मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो युवा महोत्सव कार्यक्रम है, सबसे पहले तो आपको ये जान लेना आवश्यक है कि जो युवा बोर्ड है, जो युवा बोर्ड की संस्था है, वो बहुत पुरानी है और ये समय समय पर युवाओं के लिए कई तरह के कार्यक्रम करवाती है। सरकार युवाओं के लिए कई तरह की योजनाएं लाती है और आज का जो युवा महोत्सव है उसमें 22 तरह की प्रतियोगिताएं रखी गई है। ये 22 प्रतियोगिताएं नृत्य, गायन और चित्रकला, आपके पढ़ाई के साथ साथ में आपके अंदर जो प्रतिभा है उसका निखार कैसे हो, जैसे ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है, उसमें खेलों से संबंधित सभी स्पोर्ट्स जो हैं वो रखे गए हैं। वैसे कि वैसे युवा महोत्सव कार्यक्रम में राजस्थान युवा बोर्ड युवा मामले एवं खेल विभाग जो विभाग है उसने यह एक तरीके का संकल्प लिया। सरकार का ये संकल्प था कि आपको आपके कलाकारी के माध्यम से आपके अंदर जो प्रतिभा है, चाहे आप डांस करते हैं, चाहे आप गाना गाते हैं, चाहे आपने कोई स्टेट लेवल पे कोई भी आपने डांस सीखा है, उसको आप कैसे आप सरकार के माध्यम से आप प्राइज जीत सके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे ले जा सके, अपनी प्रतिभा को निखार सके और अपने कौशल में अपना जो कलाकारी की जो कौशल है, जैसे आपको हारमोनियम आता है, गिटार आता है, आपको कोई वाद्य यंत्र कोई भी बजाना आता है, बांसुरी बजाने आती है, आपको कोई भी तरह का डांस करना आता है, दूसरे स्टेट्स के जैसे मणिपुर जो स्कूल में युवा पढ़ रहे होते हैं उनके लिए भी कई तरह की योजनाएं, कई तरह के कौशल विकास के बार बार जो योजनाएं होती है वो लाई जाती है। मैं आपको 2 योजनाओं के बारे में बताना चाहूंगी, जिसमें कि पहली है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना जो 2022 में शुरू की गई थी, जिसमें कि बेरोजगारी भत्ता जो है वो आप जो बेरोजगार शिक्षित बेरोजगार होते हैं जिनके पास अभी कोई नौकरी नहीं है, उनको उनके जीवन यापन के साथ साथ में आगे बढ़ने के लिए, अगर वो कोई पढ़ाई करना चाहे, किसी तरह की कोई छोटा मोटा व्यवसाय करना चाहे या अपने खुद के खर्चे के लिए भी सरकार ने व्यवस्था की थी। उसके बाद दूसरी योजना है मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, जिसके अंतर्गत स्वावलंबी बनने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए और अपने कौशल को, बिजनेस माइंड को विकसित करने के लिए युवा रोजगार योजना के अंदर सरकार 1 लाख रुपए तक का ऋण भी आपको दे रही है। तो इस प्रकार से 2022 और 2023 जो 2 वर्ष सरकार की जो बजट घोषणा रही है उसमें युवाओं के लिए भी ये 2 योजनाएं जो थी वो सरकार की तरफ से दी गई थी, जिसमें सभी जिलों से और सभी जगह से और यहाँ से रानीवाड़ा से भी कई लोगों ने इसमें भाग लिया है और सभी ऑफिसेज के अंदर जितने भी शिक्षित बेरोजगार हैं वो लगे हुए हैं, उन्हें सहायता जो है सरकार से दी जा रही है। सरकार का जो युवा स्वरोजगार योजना थी उसकी मुख्य थीम में बताना चाहूंगी, हुनर का हर हाथ रहे रोजगार के साथ। तो इसमें सरकार ने युवाओं के लिए जो उनके हुनर था, वो बिजनेस करना चाहते थे, छोटा अगर व्यवसाय करना चाह रहे थे तो उस योजना के अंतर्गत वो ऋण लेकर के अपना स्वरोजगार कर सकते थे। वैसे उन युवाओं के बारे में सरकार ने सोचा है जिनके पास कोई न कोई तरह की प्रतिभा है, डांस में, गायन में या फिर चित्रकला में या फिर किसी तरह के वो वाद्य यंत्रों में। तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ इस मंच से सरकार का, जिन्होंने युवाओं के बारे में इतना सोचा। साथ ही साथ आज युवा महोत्सव कराने का जिले से नहीं, गांव से, छोटे से छोटे गांव से, एक जहां से बच्चा पढ़ लिख कर आगे कुछ करने की सोचता है, उनके लिए यह युवा महोत्सव ब्लॉक लेवल पर रखा गया ताकि यहां से बच्चे आगे बढ़कर राज्य स्तर पर जाएं और 2000 से लेकर 20,000 तक
के विभिन्न कैटेगरीज में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन राज्य स्तर पर होंगे और हमें पूरी आशा है कि इस तरह के युवा महोत्सव से रानीवाड़ा से भी कोई बच्चा जरूर राज्य स्तर पर जाएगा और वो पुरस्कार जीत कर आएगा। और राज्य स्तर पर जीतने वाले जो युवा प्रतिभागी होंगे उन्हें सरकार आगे के और कई तरह के कार्यक्रमों में, कई तरह की परियोजनाओं में भी हिस्सा बनाएगी। साथ ही साथ सरकार की समस्त तरह की योजनाएं, इन योजनाओं के प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी भी उन युवाओं पे होगी। और आज के युवाओं की जिम्मेदारी यह भी है कि अपने अंदर जितनी भी प्रतिभा है उसको निखारें। मेरी आप सभी युवाओं से यही अपील है कि नशा, किसी भी तरह का नशा जो है वो बंद करें, निरंतर व्यायाम करें, अच्छा संतुलित आहार खाएं और जितना हो सके माता पिता के पास समय दें, माता पिता के पास बैठे, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपके माता पिता कम पढ़े लिखे हैं तो आप अपने ज्ञान का भंडार उनके आगे खोल के रख सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि आज दैनिक जीवन में जो विज्ञान है, दैनिक जीवन में क्या क्या चीजें हैं जिनसे युवा आगे बढ़ सकते हैं, आप उनको बारे में बताइए। कैरियर गाइडेंस के लिए मैं समस्त गुरुजनों से कहूंगी कि 11th-12th की कक्षाएं, 9th-10th की कक्षाओं के साथ साथ में कैरियर गाइडेंस के तहत जो आगे के विषय हैं उनके चयन के लिए और उनके अध्यापन के लिए, आगे के करियर में क्या क्या युवाओं के लिए व्यवसायिक उनके क्या क्या काम आ सकती है, कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं, उसके बारे में निरंतर उनको कैरियर गाइडेंस क्लासेस चलाते रहे। युवा महोत्सव कार्यक्रम आज हमारा प्रथम था। हम आशा करते हैं कि जब अगली बार हम इस महोत्सव के अंदर आएंगे तो जो विभिन्न तरह की जो प्रतियोगिताएं इसमें दी गई थी, जो नई है, वो उन प्रतियोगिताओं के अंदर बच्चे जो है वो सीख करके अपनी कला का प्रदर्शन जरूर करेंगे। मंचासीन सभी अतिथिगण का, जनप्रतिनिधिगण का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने बहुत बिजी शेड्यूल से अपना समय निकाल कर इन बच्चों के लिए और इस युवा महोत्सव कार्यक्रम के लिए दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।